उसके ऊपर ब्रीफली बात करने वाला हूँ। आज तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कल आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से रखा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश भर के असंख्य लोगों के लिए ये क्षण का विषय है। यह नामकरण कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित कर इसका नामकरण किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं, समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित कर रहे हैं। हमें एक समरस, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में आज भी उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। यह पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को सम्मान देने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी उनके संदेश से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह पहल यह भी दर्शाती है कि हमारा राष्ट्र उन महापुरुषों को निरंतर स्मरण कर रहा है जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों के सम्मान में हमारे जो बड़े इस प्रकार के संस्थान हैं उनका नामकरण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले दिनों भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहां पर अयोध्या धाम में एयरपोर्ट बना, उसका नाम भी वाल्मीकि जी महाराज के नाम से रखा गया। हमारे हरियाणा के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हिसार के अंदर एयरपोर्ट बना, पिछले दिनों हिसार से अयोध्या के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लाइट भी चालू की। उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नाम से रखा गया। और कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए प्रेरणा है, उनके नाम से जो आदमपुर पंजाब में एयरपोर्ट का नाम किया गया है, वो हम सब के लिए हर्ष का विषय है। ये आने वाली पीढ़ियों को और देश के लोगों को उनकी शिक्षाओं से अवगत कराता रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री। बताएंगे ना आपको जी, बिल्कुल बताएंगे आपको। हरियाणा के साथ तुम्हारी होगी बार-बार, मिला राखी गली में कि ऐसा ही कर ढूंढना और बजट 2026 में नामो निशान नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है,
कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। मैं क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है, क्योंकि वो सत्ता में रहे। मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं, केंद्र से कुछ नहीं ला पाए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि मेरे हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, मेरा हरियाणा विकसित हरियाणा होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, क्योंकि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे में कहा गया है और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला है, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और समझ करके फिर प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कोई भी कांग्रेस है अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया, भाई तक देख तो ले सारा का सारा। इनके अंदर होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें-13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। ये कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है, उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। मोदी सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 4थी बन गया ना, 3री रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस बजट को समझ नहीं आया, इनके बजट अभी समझ नहीं आया भी। निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र मोदी जी ने क्या बजट पेश कर दिया। ये बजट महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। ये बजट किसान को सशक्त मजबूत करने वाला बजट है। ये बजट गरीब को गरीबी से बाहर निकालने वाला बजट है। इनकी समझ में नहीं आती ने बजट। ये तो ये देखते हैं कि भाई हमारे वाले तो भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो लिए, क्या करें क्या ना करें। थैंक यू। दिल्ली के चुनाव प्रचार जैसे काफी अहम भूमिका थी प्रचार में। अब पंजाब सरकार को आपत्ति है लगातार आपके पंजाब के कार्यक्रमों को देखते हुए। पंजाब की सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है, उनका पहला निशाने पे आप बोलते हैं। आप तो वो खुद है आप तो खुद है ना वो।
उनको कहना चाहिए भी, कहते आप तो थम ही कहते, परंतु बड़े सजबाग दिखाए उन्होंने। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के नाते, मैं आज नहीं है, इनको तो वहम हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं इनको वहम हो रहा है कि ये वाणा शुरू हो गया। मैं तो वहां पर ओबीसी मोर्चे का जब उपाध्यक्ष था तब मैं प्रभारी था पंजाब का, और समय समय के ऊपर मैं जाता रहता हूं, ऐसा नहीं है। आपको क्या दिख रहा है सर पंजाब में कमल का फूल खिलेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहां के लोगों ने अब मन बना लिया है कि पंजाब को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने सजबाग दिखाए, सजबाग दिखाकर लूटपाट की, और आम आदमी ने तो बड़े सजबाग दिखाए, उनने तो गजबी कर दिया लूटपाट में। और कमाल तो इस बात का है, देखिए वहां भाई किसान की फसल खराब हुई, पंजाब में बाढ़ आई, वहां का मुख्यमंत्री तो कह रहा कि मैं 20,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया, और जो पार्टी का नहीं कि मुखिया है वो गुजरात में जाएगा बोल रहा, कहा हमारे मुख्यमंत्री ने 50,000 दी थी। भाई क्यों हम बेवकूफ बने रहे हैं? किसान को कुछ मिला नहीं, किसान का नुकसान हो गया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यहां से जाकर के पंजाब के किसानों के बीच में गए, उनके दुख दर्द में साझी हुए, देखा जाकर के, और 16,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने वहां की किसानों को, सरकार को किया है कि किसानों को हेल्प करें। लोग समझ रहे हैं, अब लोग देख रहे हैं कि ये तो बातें मारने वाले लोग हैं, कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ी बातें मारते हैं। ये तो खाली चुटकुला में पेट भर दिया इन्हें। किनको? कल प्रधानमंत्री जी बोल करके आए हैं। क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री जी ने कल? गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल करके आए हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारा जालंधर, हमारा लुधियाना और एक और सिटी का नाम प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये हमें समझना चाहिए। थैंक यू। अब वो मैं आप डिटेल में बात करूंगा ना आपसे, मैंने कहा है। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।